हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमें पता है हमारा जो पार्ट 3 था ततारा वामिरो कथा, ये समाप्त हो गया है। इस वीडियो में आज उस पार्ट के हम प्रश्न अभ्यास के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शब्दार्थ है जो दिए हैं वो मैं आपको शब्दार्थ समझाऊंगी। जैसे कि यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं, लोक कथा, जन समाज में प्रचलित कथा, आत्मीय, अपना, साहसिक कारनामा, साहसपूर्ण कार्य, विलक्षण, असाधारण, बयार, शीतल मंद वायु, तंद्रा, एकाग्रता, चैतन्य, चेतना या सजग, विकल, बेचैन, व्याकुल, संचार, उत्पन्न होना, भावना का उत्पन्न होना, असंगत, अनुचित, सम्मोहित, मुग्ध, झुंझलाना, चिढ़ना, अन्यमनस्कता, जिसका चित्त कहीं और हो, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, अचंभित, चकित, रोमांचित, पुलकित, निश्चल, स्थिर, अफवाह, उड़ती खबर, उफन्ना, उबलना, निषेध परंपरा, वह परंपरा जिस पर रोक लगी हो, शमन, शांत करना, घोंपना, भौंकना, दरार, रेखा की तरह लंबा छिद्र जो फटने के कारण पड़ जाता है। आगे देखिए, कठिन शब्द, कार निकोबार, अद्भुत, शनैः शनैः, विचारमग्न, विनम्रतापूर्वक, सम्मोहित, ढीठता, व्यक्तित्व, श्रेयस्कर, आंच रहित, झुरमुटो, निर्निमेष, विवल, किंक कर्तव्यमूढ़, दुर्भाग्यवश। उसके बाद है विलोम शब्द, शक्तिशाली, विलोम, कमज़ोर, परिश्रम, आलस, बाध्य, अबाध्य, ढीठता, डर, सभ्य, असभ्य, साहसी, डरपोक, असहायता, सहायता, भयाकुल, भयहीन। भयाकुल और भयहीन का इसका मैं आपको विलोम शब्द एक्सप्लेन करती हूँ। भयाकुल होना इसका मतलब डर की वजह से डर जाना, और भयहीन होना जिसको किसी का डर ना हो उसे कहते हैं भयहीन। दुर्भाग्य, सौभाग्य, विलग, एकत्रित। उसके बाद आपको यहाँ पे अतिरिक्त प्रश्न उत्तर दिए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है ततारा और वामिरो का चरित्र चित्रण कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ततारा का चरित्र चित्रण किया है कि ततारा सुंदर, बलिष्ठ और साहसी था। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। वह शांत, सभ्य और भोला था। वह नेक और परोपकारी था। वह समूचे द्वीपवासियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसके पास विलक्षण शक्ति थी। वह प्रकृति प्रेमी था। वह रूढ़ियों और परंपराओं को नहीं मानता था। और दूसरा चरित्र चित्रण है वामिरो का। तो वामिरो बहुत सुंदर थी। उसकी आवाज़ में बहुत मिठास थी। वह बहुत मधुर गाती भी थी। उसके मधुर गीत से प्रभावित होकर ही ततारा उसकी ओर आकृष्ट का मतलब होता है आकर्षित हुआ था। वह लज्जाशील युवती थी, इसलिए उसने किसी अजनबी युवक से बात करने से इनकार कर दिया था। अपने निश्चल एवं सच्चे प्रेम के कारण ही ततारा की मृत्यु के बाद उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। दूसरा प्रश्न है ततारा की मनस्थिति पर प्रकाश डालिए। ततारा वामिरो के मधुर गीत में पागल हो चुका था। वह अपना आपा खोकर भी भीतर ही भीतर वामिरो के सुरों में लीन हो गया था। वामिरो के नाम न बताने पर भी वह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता था। वास्तव में वामिरो उसके तन मन में बस गई है। तीसरा प्रश्न है वामिरो का कभी नहीं उत्तर किस बात का सूचक है। उत्तर, वामिरो का कभी नहीं उत्तर इस बात का सूचक है कि उसके और ततारा के प्रेम के बीच रीति रिवाजों की अनेक दीवारें हैं। वे उन्हें आपस में मिलने नहीं देंगी, इसलिए वह कभी उससे मिलने नहीं आएगी। इसके बाद का जो पोर्शन है आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो वाला पोर्शन है प्रश्न अभ्यास का, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न है ततारा वामिरो कहाँ की कथा है। तो ततारा वामिरो एक लोक कथा है। यह देश के उन द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार नाम से जाने जाते हैं। निकोबारियों का मानना है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। दूसरा प्रश्न, वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई। वामिरो सागर के किनारे गा रही थी। अचानक समुद्र की ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया। इसी हड़बड़ाहट में वह अपना गाना भूल गई। ततारा ने वामिरो से क्या याचना की। ततारा वामिरो के रूप और मधुर आवाज़ से सम्मोहित हो गया था।
गांव की रीति की परवाह किए बिना उसने अपने अगले दिन फिर लपाती गांव की उसी समुद्र चट्टान पर आने की याचना की। ततारा और वामेरो के गांव की क्या रीति थी? ततारा और वामेरो के गांव की रीति थी कि विवाह के लिए लड़का लड़की का एक ही गांव का होना आवश्यक था। क्रोध में ततारा ने क्या किया? क्रोध में ततारा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसकी तलवार को धरती में घोंप दिया और उसकी सारी शक्ति लगाकर खींचने लगा, जिससे धरती में दरार पड़ गई और वह 2 टुकड़ों में बट गई। उसके बाद है आपका लिखित प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला है कि 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तो ततारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि उसकी तलवार भले साधारण लकड़ी की थी, पर तलवार में अद्भुत, विलक्षण और दैवीय शक्ति थी। दूसरा प्रश्न है, वामिरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामिरो ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह कौन है, उसे क्यों घूर रहा है और उसके इस तरह असंगत प्रश्नों के उत्तर वह क्यों दे। वह अपने गांव के अतिरिक्त किसी अन्य युवक के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है और यह बात वह भी जानता है। आगे का प्रश्न देखिए। ततारा वामेरो की त्यागमय मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? ततारा वामेरो की त्यागमय मृत्यु से निकोबार की सदियों से चल रही रूढ़िवादी परंपरा में परिवर्तन आया। उन दोनों की मृत्यु के पश्चात गांव वाले दूसरे गांव वालों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। और 14 क्वेश्चन है, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? ततारा एक नेक, मददगार युवक था। वह सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। अपने नहीं बल्कि समुच्चय द्वीपवासियों की सेवा करना चाहता था। जहाँ कहीं भी मुसीबत आती वह दौड़ा दौड़ा चला जाता था। उसके इन्हीं मानवीय गुणों के कारण निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते थे। अब ख प्रश्न जो है वो है 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखिए। उसमें जो पहला प्रश्न है वो है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? उत्तर देखिए। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का विश्वास है कि पहले यह दोनों द्वीप एक ही थे, जो ततारा वामेरो की असफल प्रेम की त्रासदी के फलस्वरूप 2 अलग अलग द्वीपों में बदल गए। अब इसी तरह से आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न यहाँ पे दिया है, जो 50 से 60 शब्दों में आपको इसके उत्तर लिखने हैं। उसके बाद है आशय स्पष्ट कीजिए। ग प्रश्न है, जो आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें जो पहला आशय है, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो आपको पता ही है ये सिचुएशन कब की है, जब ततारा को बहुत गुस्सा आया था और ततारा ने अपनी तलवार को ज़मीन में घोंप दिया था। तो उसका जो आशय है वो यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है। आप अपने शब्दों में भी उसका आशय स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा है, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। इस पंक्ति में ततारा के मन की जो उधेड़ बुन है उनको दर्शाया है। तो ये 2 प्रश्न दिए हैं आशय स्पष्ट कर कीजिए के लिए। ये आपको यहाँ से देखकर भी लिख सकते हो या आप लोग अपने मन से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद का जो पोर्शन है वह है भाषा ज्ञान, जिसमें ग्रामर का पोर्शन दिया है। और ग्रामर का पोर्शन में जो सबसे पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने दिए गए कोष्टक में एक चिन्ह दिया हुआ है, वह चिन्ह लगाकर बताएं कि वाक्य किस प्रकार का है। अब यहाँ पे देखिए कि पहला है, निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। अब इस वाक्यों को पढ़कर आपको पता होना चाहिए कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, निषेधात्मक है कि विस्मयादि बोधक है। वैसे वहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको बिना उत्तर दिए देखे एक बार फिर से उस वाक्यों को पढ़ना है और अपने मन से उन वाक्यों को गेस करना है। उसके बाद आप आंसर चेक करोगे। दूसरा है, मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको वाक्य में प्रयोग किया हुआ है, लेकिन उसी के साथ आपको और एक सेंटेंस वाक्यों में प्रयोग करना है। मीन्स उसके नीचे और एक सेंटेंस आपको लिखना है, जैसे कि सुध-बुध खोना। तो यहाँ पे दिया है सुध-बुध खोना का वाक्य, लता दीदी के गानों ने तो मेरी सुध-बुध ही भुला दी। अब इसके साथ और आपको अपने मन से एक वाक्य
इसके नीचे लिखना है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। यहाँ पे दिए हुए हैं चर्चित, साहसिक, छटपटाहट, शब्दहीन। यहाँ पे इतने सारे मूल शब्द